हेलो एवरीवन। आज हम गुणनखंड यानी फैक्टर सीखेंगे। किसी भी गिनती को, किसी भी संख्या को किस तरीके से हम तोड़ते हैं, कैसे उसके छोटे छोटे टुकड़े हम बनाते हैं, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। देखिए कैसे सीखेंगे हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के गुणनखंड आपसे कहा जाए कि 6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सबसे छोटा जो टेबल होता है उसको पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? आता है। 2 तिया 6, तो हम पहले 2 से काटेंगे। इसका तरीका ये है कि इसको ऐसे करिए, ऐसे कर लेंगे, 2 से हम काटेंगे। 2 तिया 6, जो हमने तिया कहा 2 तिया 6, तो 3 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। फिर हमने किया क्या 3 के पहाड़े में 2 के पहाड़े से क्या 3 कटता है? नहीं कटता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 3 ही है, तो अब ये 3 से ही कटेगा। 3 एकम 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो फैक्टर हमारे हो जाएंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अगर करके देखें 2 3 6, तो 6 इसके बराबर आ भी रहा है। तो इस तरीके से फैक्टर जो है किए जाते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है 8। अब हमें 8 के फैक्टर करने हैं, तो पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको करेंगे हम यहाँ पर 2 से करेंगे। 2 चौके 8, 2 से फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 से फिर ये कटेगा, 2 एकम 2। मतलब 2 से अगर काट रहे हैं और कटता चला जा रहा है तो काटते चले जाएंगे इसको। देखिए कैसे 8 था तो हमने 2 से इसका पहाड़ा पढ़ा, 2 चौके 8, 4 यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद 2 ये 4 आ गया, 2 पहाड़े फिर 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। जब तक एक ना आ जाए आखिरी में तब तक ही हमको फैक्टर करते जाना है। तो इसके ये जो लिखे हुए हैं इसको हम गुणे के रूप में जो है इस तरीके से लिख देंगे। ये इसके हमारे फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम कैसे कहेंगे कि सही गलत है? 2 का पहाड़ा 2 से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब ये जो फैक्टर हमारा हुआ है ये बिल्कुल सही है। 12 के गुणनखंड देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। ये 12 लिखा हुआ है, ये किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े से करके देखते हैं। सबसे छोटा 2 छंग 12, 6 आ गया। अभी 6 किससे कटेगा? फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, अभी 3 आ गया। अभी किससे कटेगा? ये अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3। एक नीचे आ गया, इसको छोड़ देंगे, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार फिर से। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर हमारे सही है। इसके बाद हम अगला देखेंगे। यहाँ पर 16 के देखते हैं। 2 से काटेंगे इसको, 2 के पहाड़े में 2 अट्ठे 16, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8 आ गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से हमारा जो है फैक्टर इसका आ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 20 का देखते हैं। 20 के फैक्टर कैसे करेंगे? ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये 0 ऐसे रहेगा। 2 धाम 20 सीधे से समझ लीजिए, 2 धाम 20, फिर 2 से कटेंगे, 2 पंजे 10। अभी 3 से नहीं कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, अभी सीधे 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक से करके देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या सही की गलत है। 20 हमें लाना चाहिए। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इसका मतलब ये फैक्टर हमारे बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं 24 के फैक्टर करेंगे हम लोग यहाँ 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो गया 12। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये इस तरीके से होगा। करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा फैक्टर जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम लोग 30। 30 के फैक्टर करेंगे। ये किससे कटेगा? सबसे पहली बात तो हम कोशिश करेंगे 2 से करने की। सबसे पहले 2 से करके देखते हैं। ये 30 है, 30 से भाग, इसका फैक्टर करने का मतलब इसको भाग करके देखेंगे। यहाँ हम करके दिखा भी दे रहे हैं आपको। ये हमने 30 लिखा, 2 से इसको हमने काट के देखा, 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1 0, 2 पंजे 10। यानी कि हमारा जो है 2 से इसको भाग करने पे 15 आया, यानी कि 2 15 30, यानी 15 दूना 30। अब ये 15 आ गया। अब हम सोचेंगे कि क्या ये 2 से कटेगा? 2 से तो नहीं आता, नहीं कटेगा ये। अब हम 3 से करके देखेंगे। 3 से, 3 5 6 15, ये 5 हो गया। अब हम 5 से करेंगे, 5 कम 5, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 और 6 पंजे 30। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर जो है बिल्कुल सही है।
अगला देखते हैं हम लोग 36। कैसे कटेगा ये? 36 यहाँ पे लिखा है, अब 2 से कटेगा क्योंकि आखिर में सम संख्या है। 2 से करके देख लीजिए इधर रफ में, 2 एकम 2, यहाँ से 1 और 2 अट्ठे 16, ये पूरा कट गया तो 18 है। यानी कि हम 2 से इसको जब भाग करेंगे या 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 8, 2 अट्ठे 16, 18 यहाँ आ गया। अब ये फिर 2 से कटेगा, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 9 18। अब ये 9 आ गया, 9 किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो हमारे फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36। तो ये हमारा जो है कुल मिला के 36 के फैक्टर हो गए सीधे सीधे। अगला देखते हैं हम लोग 60 का फैक्टर देखते हैं। धीरे संख्या इसमें कठिन होती जाएंगी। 2 से हम करेंगे तो 2 तिया 6, ये 0 ऐसे ताले तो 2 30, हाँ 60 ही हो गया। अब ये 30 आ गया, अब ये 2 से फिर कटेगा, 2 15, 15 दूना 30 होता है, ठीक 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 पची 15, और अब ये कटेगा 5 5 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो ये कुल मिला के हमारे ये 60 का फैक्टर आ गया। अगला देखते हैं हम लोग 90 का फैक्टर करते हैं। ये किससे कटेगा 90? 2 से कटेगा ये भी, क्योंकि आखिर में 0 है। 2 चौके 8, 1 बचा, 1 इसको मिलेगा तो हो गया 10, 2 पंजे 10, तो ये 45 दूनी 90 भी होता है, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, इसको मिल जाएगा, 3 बचे 15, 15 से 45 होता है। फिर 3 से कटेंगे, 3 बचे 15, अब ये 5 से 5 का 5, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। करके देख लेते हैं, 2 3 6, 6 3 18 और 18 पंजे 90। तो इस तरीके से ये गुणनखंड किए जाते हैं।